हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद 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 में प्रश्नावली 2.2b पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ने वाले हैं? 2b, प्रश्नावली 2b, एक्सरसाइज 2b। ठीक, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? निम्न बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए। और कह रहा है निम्नलिखित निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। अब ये क्वेश्चन हमको मिल गया है। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और क्या करना है? इनके बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या, इसे शून्य निकालें। तो शून्य निकालने क्या करना पड़ेगा? इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं। ये कितना लिखा है? 8। तो ऐसे कोई दो संख्या ले लो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8, और घटाने पर कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमारा क्या आना चाहिए? घटाने पर। अगर यहाँ पर प्लस का तो क्या करने पर? जोड़ने पर। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो कौन संख्या है? ऐसे कोई संख्या जिनको हम गुणा करते हैं कितना? 8 हो जाए, और घटाते कितना हो जाए? 2 हो जाए। यानी कि 4 और 2 ना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, और 4 से 2 घटाते कितना जाएगा? 2। तो यही संख्याओं को हम इसको कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या करेंगे? 4 माइनस का 2, और यहाँ पर x माइनस का 8। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यहाँ पर माइनस का तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। आप क्या करेंगे? इसमें कॉमन, इसमें कॉमन क्या है? x, तो x माइनस का 4। इसमें कॉमन क्या है? प्लस का 2, इसमें x माइनस के 4। तो x माइनस के 4 बराबर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर 0। अब इनके शून्य निकाल लो। शून्य कैसे निकालते हैं? x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? हमारा प्लस का 4 आएगा। अगर यहाँ पर देखिए माइनस का, तो उधर पक्षांतर करेंगे बराबर 0, ये हमारा बराबर की उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। इधर लिखा है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 2। ये आ गया। तो शून्य क्या प्राप्त हुए हमें? शून्य प्राप्त हुए हैं 4 माइनस के 2। ये हमें शून्य प्राप्त हो गए। अब क्या कह रहे हैं? शून्य तो निकल आए हैं, शून्य ज्ञात कर लिया हमने। फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच इनकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच कैसे करते हैं सत्यता की जांच? देखिए, जो हमारी समीकरण है क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसकी तुलना सबसे पहले किससे करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण व्यापक रूप है। तो देखो, ये एक जगह पर कितना है? एक जगह पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 लिखा होता है यहाँ पर, यानी कि 1। बी का मान कितना है? देखो x है, x की जगह पर कितना है? माइनस का 2। तो b बराबर माइनस का 2, सी बराबर माइनस का 8। ये हमें प्राप्त हो गया। सबसे पहले जो समीकरण दे रखी है उसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। फिर ए बी सी के सबके मान निकालते हैं। अब क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने पढ़े हैं क्या होता है? मूलों का योगफल। अभी कुछ से पहले पढ़ाया था मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कैसे लिखते हैं? यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बटे a। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल
फल, ये क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अब हम इसी में जांच करेंगे, तो क्या करेंगे, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टे ए। तो अल्फा का मान जो ये शून्य का आते हैं ये यही अल्फा बीटा, तो अल्फा ये बीटा, तो अल्फा का मान कितना है 4 और प्लस माइनस का 2 बराबर बी का मान कितना आपका है, बी का मान है ये माइनस और माइनस का 2 और बट्टे ए का मान कितना, बट्टे ए का मान 1 है, तो ये 4 और प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2 बट्टे 1, तो 4 से 2 कितना 2 और 2 बराबर 2, देखिए ए बराबर आ गई, ये हमारी जांच हो गई। अब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल में रख के देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे ए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा का मान कितना 4 है और बीटा का मान कितना माइनस का 2 है, सी का मान कितना माइनस का 8 है और बट्टे ए का मान कितना 1 है, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, देखिए दोनों मान आपके समान आ गए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण होगी आपको, उसके गुणनखंड करके मतलब शून्य निकाल लेंगे, शून्य निकालने के बाद जो समीकरण दे रखी होगी यहाँ पर द्विघात वाली बहुपद वाली, इसकी हम तुलना कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 से, ठीक। तो ये जो एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर होता है हमारा वो ए होता है, और जो एक्स से पहले नंबर होता है हमारा बी होता है, और जो यहाँ पर नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, सी वाला बोलते हैं। तो ए की जगह पर देखो यहाँ पर एक्स से पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, बी का मान माइनस का 2 और सी का मान माइनस का 8। उसके बाद क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए शून्य लिखे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए। तो इस पे मतलब इन दोनों के मान जो यहाँ पर मान आएंगे जो शून्य का आएंगे वो यहाँ पर अल्फा बीटा जब रखेंगे, और यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होगी इसकी तुलना जब कर लेंगे हम इससे बहुपद वाले से, फिर जो बी ए के मान होंगे उनको बटे रखेंगे, तो दोनों मान हमारे क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। इसके मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एकदम क्वेश्चन सही से तक जांच कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी बेस पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, जैसे लिखा है 6x स्क्वायर माइनस का 7x, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इससे तुलना कर लेते हैं, सॉरी गुणा कर लेते हैं, 6 तियाँ 18, कितना हो जाएगा 6 तियाँ 18। अब यहाँ पर हम कितना समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे 18। ऐसी कोई दो संख्या ले लो जिनका गुणा कर दें, कितना हो जाए 18, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो कौन संख्या है 9 और गुणे 2 कितना 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटा कितना आएगा 7। तो ये गुणनखंड, तो सबसे पहले गुणनखंड कर लें, क्या करेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का 2, यहाँ पर x माइनस का 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या इसमें 3 है, 3x देखिए कैसे, क्योंकि 3 का पारा 3 दूनी 6 3 तियाँ 9, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 2x बच जाए माइनस 3 तियाँ 9, बिल्कुल देखो सेम यही लिखा था, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे, कितना है 2x माइनस का 3, अगले ब्रैकेट में ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, कितना 3x प्लस का 3 बराबर 0 1, तो कितना 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब शून्य निकाल लें, तो 2x पक्षांतर का कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना है 3/2, ये प्राप्त हुआ। दूसरा क्या करेंगे, देखिए लिखा है 3x और प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो 3x बराबर 3x है, तो अब x बराबर कितना आएगा माइनस का 1/3, ये हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। तो x बराबर क्या आया, हम 3/2 और माइनस का 1/3, ये हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए। ये क्या होता है अल्फा, ये क्या होता है बीटा। अब ये निकल आया, तो सतह जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। क्या कर लेंगे, इसकी तुलना किससे करते हैं, अभी बताया गया है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, इससे तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना बोलिए, a का मान आपका है 6, b का मान कितना है माइनस का 7,
सी का मान कितना है माइनस का 3। अब क्या करते हैं, सतत जांच करने के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। देखिए अल्फा का मान जो आएगा कितना है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 और प्लस बीटा का मान कितना है, ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का लिखा है, माइनस का 1/3 बराबर माइनस का बी यानी कितना है, ये माइनस का माइनस और बी का मान कितना माइनस का 7। ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 3/2 और प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस में प्लस 7/6। अब इधर भी 7/6 आना चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिए हर हैं हमारे असमान, समान तो हर है नहीं, तो क्या करेंगे कैंची उड़ा, 3 तियाँ 9 माइनस 2 एकम 2/3 दूनी 6, तो कितना है 7/6, इधर घटा लो 7 9 से 2 के 7, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि दोनों मान हमारे बराबर आ गए। इसी प्रकार किसका निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था C/A। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आपका है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना माइनस का 1/कितना है 3 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 और बटे ए का मान कितना है 6। तो क्या करेंगे, देखिए माइनस का 3 एकम 3 अब बटे 2 तियाँ 6 बराबर माइनस का 3/6। देखिए दोनों मान हमारे क्या हैं बराबर आ गया, हमारी जांच यहाँ पर हो गई। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड से क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे, फिर जो समीकरण हुई उससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, फिर a b c के मान निकाल के फिर यहाँ पर ये मान और ये मान दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, अल्फा बीटा प्लस जो हमारे यहाँ पर शून्य काटते हैं वही अल्फा बीटा होते हैं, और ये b माइनस पे यहाँ पर तुलना है तो करते ही हैं, उठा के मान इसमें रख देंगे, इससे दोनों मान समान आ जाएंगे। अगर मान लो अगर मान बराबर नहीं आ रहे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होगी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं। लिखा है बहुपद 2x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये समीकरण में दे रखी क्या दे रखी, 2x² प्लस का 3x और प्लस लैम्डा का एक शून्यक दे रखा है। जब भी कभी भी प्रश्न में ठीक एक शून्यक दे रखा हो तो क्या करते, जहाँ पर x होगा वहीं पर उठा के मान इसका हम रख देंगे। तो एक शून्य कितना है 1/2, तो जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1/2 लिखो, तो क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पर क्या है 1/2 का स्क्वायर। 1/2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य हमारा दे रखा है, तो जहाँ जहाँ प्लस 3 और x पे कितना लिख देंगे 1/2 और प्लस का लैम्डा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का 3 एकम 3 और बटे 2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। देखिए काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 1/2 और प्लस का 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। देखो हर हैं समान, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3 1 प्लस 3/2 और प्लस का लैम्डा बराबर 0, 3 1 4/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 और प्लस का लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आया, इधर ले जाएंगे पछतान तो माइनस का 2, यही हमारा लैम्डा का मान आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न में कभी भी जब याद रखना, जब कभी एक शून्य दे रखा हो तो उसमें उठा के मान ही कर देंगे, ठीक उसकी जगह पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है बहुपद 3x² प्लस का 11x और प्लस का माइनस का 4 के शून्यक m
तथा n हैं, कि शून्य के n तथा n हैं तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, बहुपद में कह रहा है ये हमारी समीकरण है। बहुपद समीकरण क्या है, 3x² + 11x - 4 के शून्य क्या है, m तथा n है, तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्नों को कैसे करेंगे बताइए आप लोग। तो इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, m/n और प्लस n/m। तो क्या करेंगे, इसकी पहले कैंची गुणा करो, m की करो तो कितना हो जाएगा m² और प्लस n की करो तो क्या हो जाएगा n² mn, ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्या है, जैसे हमारे उधर अल्फा और बीटा क्या होते थे, इसी प्रकार शून्य क्या है m और n। तो देखिए इसे अल्फा क्या होता था, जिसे हमें अल्फा और प्लस बीटा, ठीक, अल्फा इंटू बीटा अगर मान हमें पता चल जाए, जिसे लिखा है यहाँ पर mn। ठीक, तो क्या करेंगे, चलिए पहले देखते हैं जो हमारी समीकरण है क्या है, 3x² + 11x - 4 = 0। इसकी तुलना पहले करते हैं किससे, ax² + bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान कितना आपका है 3, b का मान कितना है 11, c का मान कितना -4। अब मान किसका हमको निकालना था, m। सबसे पहले इसका मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल क्या है, m प्लस n। जो शून्य होंगे वही तो लिखेंगे, यहाँ पर शून्य क्या है, शून्य mn है, यहाँ पर अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा लिखते हैं, mn है तो क्या होता है -b/a। तो यानी कि m प्लस n बराबर कितना -b का मान कितना है -11, यानी कि -11, a का मान कितना 3, 11/3। अब क्या कर लेंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या, अल्फा बीटा ने यहाँ पर m इंटू लेंगे, क्या लेंगे m और n, mn बराबर क्या था c/a। m का मान, इसका c का मान कितना है आपका, बोलिए c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3, तो -4/3 ये आ गए। अब यही मान हम क्या करेंगे, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिससे लिखा होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² प्लस का 2ab। इसी प्रकार एक और होता है, इसे अगर हमको a² + b² लिखना तो क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b का होल ऑफ स्क्वायर और क्या लिखेंगे -2ab, क्या लिखेंगे -2ab। देख लीजिए किससे इसे लिखा है, यहाँ पर a² + b² हमको निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लें हम a + b का होल ऑफ स्क्वायर और -2ab। देखिए क्या करेंगे, a² + b² प्लस का 2ab, इसका पूरा फार्मूला हो गया -2ab। तो ये प्लस माइनस पूरा करके बचा कितना a², तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा m², तो क्या लिखेंगे m + n का होल ऑफ स्क्वायर और -2mn और बटे क्या है mn। इसका मान तो पता है कितना है 11/3 का होल ऑफ स्क्वायर -2, mn का मान कितना है -4/3 और mn का मान कितना है 4/3 माइनस का। आप क्या करेंगे, तो 11 का स्क्वायर कितना है 121 और 3 का कितना होता है 9, माइनस क्या है माइनस में प्लस 4 दूनी 8 और बट्टे कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे, -4/3 कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3, इसके हर हम समान कर लेते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 121 और बट्टे कितना 9 और प्लस 8 × 24 और बट्टे कितना 9 और बट्टे में कितना लिखा -4/3। चलिए अब इधर कर लेते हैं इसको हम, कितना है 121/9 और प्लस का 24/9 माइनस का 4/3। अब देखिए हर हैं समान भाई, तो क्या करते हैं 121 और प्लस का 24/9 कर लेते हैं, माइनस का 4/3 कर लेते हैं। तो जोड़ दीजिए 121 में कितना आएगा, तो 4 × 1 = 5 और 2 × 2 = 4
और 145/9 और माइनस का 4/3। देखिए 4 पद है तो क्या इसको लिख सकते हैं 145/9 और गुणे 3/-4। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर क्या करेंगे, इससे 3 से काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। बचा कितना, कट जाएगा। 3 चक्कू 12 बचा 2, नहीं कटेगा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। कितना बचा हमारा, ये कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर 3। तो कितना 145 और बट्टे कितना हमारा आ रहा है 145/-12। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। यही इसका हमारा ये आंसर हो गया। तो क्या लिख देंगे माइनस का 145/12, यही इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए कभी भी अगर इस प्रकार mn, ये देखिए इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे जिससे हमें अल्फा, अगर शून्य का अल्फा प्लस बीटा, शून्य हमारे क्या हैं शून्य का अल्फा और बीटा हैं, तब क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसका मान आपको निकालने के लिए आ सकता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान आप लोग निकालने के लिए आ सकता है। और एक पूछ सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका मान आप लोग निकालने के लिए आ सकता है। और क्या आ सकता है, और 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, इसका मान आप लोग निकालने के लिए आ सकता है। ये सारे मान ऐसे कभी कभी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक, इनके सबके मान निकालिए। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके सारे मान कैसे निकाले जाते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, अगर कोई समस्या आती है तो कृपया हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। आशा करेंगे कि आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर नहीं आते तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या समस्या आ रही है, ताकि अगली वीडियो में हम आपको उसी प्रकार उसकी समस्या को हल कर सकें। धन्यवाद।